नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रावण का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे, निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दीति से दैत्य जन्म लिए। दीति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्र से अपने संतान को आगे बढ़ाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए। देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए, युगों युगों तक लड़ते रहे। कभी देव तो कभी देवताओं, दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहा। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य और आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव जी से वर प्राप्त करते थे। फिर एक ही काम एक दूसरे को नीचा दिखाने का करते थे। निरंतर लड़ाई झगड़ते से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से सागर मंथन की बात की, उसे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिसे देवता पी ले तो वो दानवों के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और उस साथ में यह भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो। युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे, क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा कि दूसरा उसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्तिपूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया। दानवों को सागर के लिए बहुत रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए। फिर उन्होंने कहा कि पहले इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकलेगा तो कौन लेगा और दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में विवाद न हो। देवता थोड़े घबराए, कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लग गया तो। लेकिन फिर भी भगवान को मन ही मन में नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे। और तय हो गया कि पहला रत्न दानवों को और दूसरा रत्न देवताओं को मिलेगा। फिर इसी प्रकार के क्रम चलता रहेगा। मंथन के लिए, रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की कि उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही गई। वासुकी नहीं माना, उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उसे समझाया कि अमृत में हिस्सा देने की बात कही है। वह तैयार हुआ। सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई कि उसको मथनी बनने के लिए मनाया गया। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद सब किए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया और वह अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया, तब असुरों ने बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपने 1000 भुजाओं में उठा लिया, सागर को बाहर ले आया। इससे मंदराचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो गए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने कश्यप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन और देव दानवों का पराक्रम देखते ही समय ब्रह्मा विष्णु महेश सप्त ऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव दानव तीनों लोकों के प्राणी वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि विष्णु ने कहा कि इससे रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन गले से नीचे उतरने नहीं दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद वो देवादिदेव महादेव कहलाए और गला नीला पड़ जाने के कारण नीलकंठ नाम से जाने और पूजे गए। पुनः मंथन शुरू हुआ। भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय चंद्रमा ने अपने एक अंश से सागर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान शिव उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उन्हें हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बाल चंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित किया। फिर रत्न रूप में कामधेनु गाय निकली, जो दानवों के भाग की थी। इसे उन्होंने बिना गुण विचारे गाय का हम क्या करेंगे, उसे गायों को सप्त ऋषियों को दान में दे दिया।
अब बारी थी देवताओं की, लेकिन रत्न में प्रकट हुई महालक्ष्मी। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की। सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को कन्यादान किया, जो विष्णु के वाम भाग में विराजमान हो गई। फिर ऐरावत हाथी देवताओं के भाग में आया। इसके बाद कौस्तुंभी मणि अन्य रत्न निकले। तब देवताओं के भाग में वे उच्चे श्रवा नामक घोड़ा आया, जो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। इसे दानवों में अभिमान पूर्वक देवताओं को दे दिया। वे बोले, रख लो, वेद बोलने वाला तुम्हारे ही काम आएगा, इसे हम उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मदिरा निकली जो दानवों के भाग की थी। वो उसे पाक के और पी के बहुत प्रसन्न हो गए। दानव मदिरा पान से बहुत आनंदित हो गए थे। जब नशा थोड़ा कम हुआ तो मंथन शुरू हुआ। इसके बाद देवताओं की बारी थी। अमृत कलश के साथ भगवान अंशा अवतार श्री धन्वंतरी अवतरित हुए, और लेकिन दानवों को लगा कि शायद इसमें भी मदिरा हो, तो वह बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। बढ़ते झगड़ते को निपटाने के लिए श्री नारायण ने पुनः समुद्र से ही मोहिनी रूप में अंशा अवतार लिया। सभी देव दानवों ने मोहिनी को रत्न रूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? जब और कारण जाना तो उसने कहा कि आप लोग द्वारा ही तय नियमानुसार यह कलश तो वैसे देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं आप सभी में कलश के द्रव्य को बांटकर आपका विवाद समाप्त कर देती हूँ। देवता समझ गए कि भगवान है और उनकी सहायता के लिए आए हैं। अंत में सबने मोहिनी के मीठे वचनों के मान लिया। मोहिनी ने सभी को कहा कि वो पंक्ति में बैठ जाए। तब दानवों को अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के द्रव्य को जो अमृत था वो दानव उसे मदिरा समझकर पी रहे थे। मोहिनी ने कहा, देवताओं की पंक्ति में से आरंभ करूंगी, क्योंकि आप लोग एक बार द्रव्य पान कर चुके हैं। यह कहकर देवताओं को बांटना शुरू कर दिया। दानवों ने एक नशा कुछ कम सा हो गया तो वो मदिरा पीने की छात में छुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया। उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी, तो उन्होंने दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया। उस दानव का छल करते ही भगदड़ मच गई, लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित रहा। सभी बोले, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया? श्री हरि का चक्र प्रहार दानवों को यह बतलाने के लिए था कि धोखे से इस दानव ने अनाधिकार पूर्वक द्रव्यपान किया है। जब मोहिनी बांट रही थी तो धैर्य रखना चाहिए था। अमृत पान के बाद देवता अब दानवों से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। अब दानव ईर्ष्यावश देवताओं से अकारण झगड़ा न करे। जिस दानव ने भेष बदल कर अमृत पान किया है वो गलत है, क्योंकि तय मापदंडों के अनुसार आधार पर अमृत देवताओं का अधिकार है। उसके बाद भी मोहिनी अमृत सबको बांटी तो रही थी। पंक्ति में एक तरफ से दानव को अब पता चला कि कलश में मदिरा नहीं बल्कि अमृत है। तब कुछ दानव मोहिनी से कलश छीन लेने के प्रयास से आगे आए। मोहिनी बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को दे चली गई और कहा, लोग ही आपस में निपटारा कर लो। उधर उस दानव ने जिससे अमृत पी लिया उसका सर राहु और धड़ केतु नाम से जीवित रहा। बाद में उसे छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा। वो दानवों पर भारी पड़ गए। इस बीच में देवताओं ने उन्हें पुनः तब बल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुवर हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं? तब उसने गुरु से कहा कि देवता अमृतपान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है। एक ही उपाय है, अगर ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। उपाय जानकर दानवों ने सोचा कि ब्राह्मण पुत्र भला हमारा क्या करेगा, उसके लिए हमारा साथ उसका अधर्म होगा। इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या पृथ्वीलोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा? अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा। कमज़ोर ब्राह्मण के पास तो हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे, हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। मंत्र और चिंतन के दौर शुरू हुए। दानवों ने वे सब निर्णय पर पहुँचे, अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे तो ब्राह्मण को अवश्य ही स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करते हैं। उसका पुत्र होगा वो हमारा भांजा होगा। ब्राह्मण भी हम पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, उसके अनुसार जब मर्जी देवताओं से बिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? यह रीति तो हमारे दानवों की नहीं है। ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा?
देवताओं वाले रिवाज हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं रहे। अन्य दानवों ने कहा कि बात तो सही है, निर्णय को सोच समझ कर लेने के लिए मीटिंग को दूसरे दिन तक के लिए टाल दिया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और बूंद में था। इस बात का हल कैसे दिया जाए, वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी पुत्री ने चिंता का कारण पूछा, तब उसने उसको बात बतलाई। उसकी पुत्री का नाम केसिनी। उसने कहा कि दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ आपकी चिंता ना करे। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूँ, जो आर्यावर्त प्रदेश के पास जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत समय शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका नाम भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं कई बार छुप छुप के उनको छू चुकी हो। अगर पिताजी की आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे अवश्य अपनाएंगे। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री केसिनी की बात सुन उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने उनकी पुत्री को कहा कि पुत्री, तू इस दानव कुल की रक्षा भलाई के लिए सोचा है। तू भाग्यशाली और धन्य है कि कल मैं सभी इस बारे में चर्चा करूंगा, तब अपना निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केसिनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केसिनी द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया। सभी बहुत खुश हुए। केसिनी को आज्ञा दे दी गई। केसिनी अपने कार्य में सफल रही। शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रतापूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा ने अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केसिनी अपने पति के कई वर्षों तक बहुत सेवा की। एक दिन उसने पति ऋषि विश्रवा से प्रसन्न होकर केसिनी से वर मांगने को कहा। केसिनी ने अद्भुत तेजस्वी पुत्रों की माँ होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केसिनी ने एक पुत्र, एक पत्नी और माँ के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करते हुए पूर्ण रूप से सफल रही। अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं किया, अपितु उसने बाद में पति सेवा का तप भी किया। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी बहुत सुंदर बालक था। केसिनी ने ऋषि से पूछा कि यह तो इतने हाथ सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात एक ऐसा कोई जैसा कोई और ना हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। इसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया, नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ। बाद में उसने 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण, एक अत्यंत रूपवती बहन सुपर्णखा हुई। अगर आपको रावण के बारे में ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।